तो मैं बोला सर आपका वोट आप कैसे करोगे? मैं मेरा वोट नोटों पे लगे आगे आऊँगा। ये डूंगरराम जी ने कहा। डूंगरराम मेरे सामने से बात है। मैं बहुत बढ़िया। तो मैं मेको नोटों पर लगाऊंगा पक्की। जिला परिषद वालों। हाँ जिला परिषद वालों। तो बहुत बढ़िया, ये नोटों को नोट तो अपन 2 वोट अपनी ढोलकी में डाल देंगे। तो मैं तो काबू हो गया, मैं कहने समर्थन कौन दियो। लेकिन डूंगरराम जी 25 लाख को सौदो करके बीजेपी को प्रमुख बना गया। ये क्लियर है। ये क्योंकि यही तो बात चल रहा है, कोई सामने आगे जवाब देगा। और बे ही रुपया साहब राम पुनिया के भला आदमी मेरी पोते के बहु प्रमुख बनी और तो रुपया खा गयो। राम रतन घोड़ेलो 21 लाख रुपया साहब राम पुनिया के मानसा पर डेरी कर गयो। राम रतन घोड़ेला वो वहाँ से है गंगानगर से। कि सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए और मंत्री पद के लिए इन्होंने यहां पर बहुजन मूवमेंट को कांग्रेस के कदमों में डाल दिया, गहलोत के कदमों में डाल दिया। तो साथियों आपके सामने 2 विकल्प है। एक तो पिछले 20 साल से मंत्री पदों को ठोकर मार के हनुमान बेनीवाल लगातार प्रदेश के अंदर किसानों जवानों की लड़ाई लड़ रहा है। यहां पर डूंगरराम जी गेदर एक बार जीते भी नहीं, उससे पहले उन्होंने मंत्री पद के लालच के अंदर यहां की जनता को बेच दिया, बहुजन मूवमेंट को बेच दिया। सोचो ये जनता जीतने के बाद में आपको कहां कहां बेचेंगे। नमस्कार जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल। साथियों चुनावी शंखनाद राजस्थान की 200 विधानसभाओं पे बज चुका है। व्यवस्था परिवर्तन जो नारा नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने दिया, ये एक शब्द नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये होता है कि आजादी के बाद में देश की उस बहुसंख्यक आबादी को सत्ता में भागीदारी देना, जो आबादी देश की दशा और दिशा तय करती है, जिस मजदूर के पसीने से देश की अर्थव्यवस्था चलती है, जिस किसान की मेहनत से देश की आबादी का पेट भरता है, जिस जवान की समर्पण और त्याग से देश की सीमाएं सुरक्षित रहती है, उन किसानों, मजदूरों और जवानों के भविष्य को सुरक्षित रखना है तो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल और भाई चंद्रशेखर आजाद, इनकी विचारधारा को हमें मजबूत करना पड़ेगा। मेरे साथ बैठे हैं भाई सुनील भारतीय, इनके दादाजी मईराम जी लिखाला। मतलब राजनीतिक समझ को मैंने समझना शुरू किया, तब से मैं देख रहा हूं मईराम जी यहां पर कांग्रेस और बीजेपी की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी में लोगों को गांव गांव जगाने का काम कर रहे थे। तब मैं लोकसभा चुनाव 2014 के बाद में बहुजन समाज पार्टी के साथ लगे। बहुजन समाज पार्टी के अंदर हमने देखा गांवों के अंदर किस प्रकार से गरीब लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को पुनर्जीवित करने के लिए डूंगरराम जी गेदर का सहयोग कर रहे थे। कोई 5-5 रुपए, कोई 10-10 रुपए, कोई 3-3 टाइम खाना नहीं खाता था। जनसंपर्क के अंदर इतना सब कुछ किया डूंगरराम जी गेदर के लिए, और जो वो 55,000 वोट मिले थे डूंगरराम जी गेदर को, वो उन्हीं गरीबों की मेहनत, उन्हीं बाबा साहब के दीवानों की मेहनत का परिणाम था। उनको क्या सिला दिया गेदर साहब ने? आपको मंत्री पद चाहिए, इसलिए आपने अंबेडकरवादियों को गहलोत की कदमों में रख दिया। आज सबसे बड़ी सूचना मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, अखबारों में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे साथी मेरे को फोन कर रहे हैं, भाई साहब पर्चा रिजेक्ट हो गया, पर्चा खारिज हो गया, पर्चा खारिज हो गया, अब क्या करेंगे? मैं सारे भाइयों को कहना चाहता हूं, नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल और भाई चंद्रशेखर आजाद, इनकी विचारधारा के 2 ही निशान है, पानी की बोतल और केतली। सत्ता के मध्य के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं, कांस्टेबल से लेकर एसपी तक और पटवारी से लेकर एसडीएम कलेक्टर तक, सारे के सारे सत्ता के नशे के अंदर हैं। और ये छोटी पार्टियां जो पनप रही है, उनको दबाने का काम करते हैं अपने निर्णयों से। बिल्कुल जो बातें चल रही है, अखबार में भी आई है, आजाद समाज पार्टी के तौर पर जो फॉर्म भरा था भाई ने, वो रिजेक्ट किया इन्होंने, बिल्कुल छोटी सी गलती के कारण। लेकिन दूसरी तरफ यह भी मैं कहना चाहता हूं, आप ईवीएम पर देखोगे पुष्पा देवी के नाम के आगे आपको केतली का ही निशान मिलेगा। मैं था इतनी बात को आश्वासन करा, देखो जिया पूंजीवादी पार्टियां है कन्ने अथाह धन है। जो हमने 4 साल में जितने आरोप लगाए थे, वो सारे के सारे आरोप सच हैं। हमने कहा था राम प्रताप कासनिया और गंगा जल मील एक हैं। हमने कहा था राम प्रताप कासनिया, गंगा जल मील, डूंगरराम गेदर, ये एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे।
तो आज तक बता दो, डूंगरराम गेदर ने राम प्रताप कासनिया और गंगाजल मील द्वारा सूरतगढ़ पेरा फेरी में जो गदर मचाई है, जमीनों जो हड़पी है गरीबों की, डूंगरराम गेदर एक लफ्ज नहीं बोलता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। पता है क्यों? क्योंकि इस राजनीतिक संरक्षण के अंदर इन्हें सख्त हिदायत यही मिली है कि आप अगर यहां बोलोगे तो आपकी जो माइंस चल रही है ना, उनका नाम हम भी ले लेंगे। मेरे साथ भाई सुनील भारतीय हैं। भीम आर्मी के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर जहां जहां शोषण हुए, एक जोड़ी कपड़े के साथ, एक सामान्य से परिवार से होने के बाद में भी हर कार्यक्रम में पहुंचने का काम किया और गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, पीड़ितों की आवाज को बुलंद करने का काम किया। छोटी सी उम्र के अंदर अगर ये इतना सब कुछ कर सकते हैं तो सोचो अगर आप इन्हें सत्ता तक पहुंचाते हो तो उसके बाद में ये नौजवान दुगुनी नहीं 4 गुनी ताकत के साथ आपके लिए लड़ने का मादा रखते हैं। जिन लोगों के कुर्सी से उठने और बैठने पर सांस मतलब बंग गड़मा आ जाए, ते देखता हूँ गंगाजल जी तो सागे ने एक कुर्सी सागे रखनी पड़े, दूसरी तरफ ते देखने ला रहे हो सांस गड़ में रहे, कस नहीं आ जाएगी हमेशा, थोड़ी सी बात क्यों बन रीस आ जाए। हाँ, क्लीन से भी करा लिया, दाढ़ी करवा लिया, धोला कपड़ा पहन लिया, ये बे पपलू मणिया फिर ये माँ की कौन ये बंग है। किस एक बात बताऊंगे, मैं तो चाहता हूं जनता के इतने पैसे लगते हैं चुनावों पे, कम से कम कैंडिडेट तो हमें ऐसा चुनना चाहिए कि जो पूरा ऐसा लगे कि यार कम से कम 15-20 साल काम करेगा है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरे साथ भाई सुनील भारती हैं जो अपने विचार रखेंगे। पहली बार विवेकशील विचार मंच पर मैं भाई के विचार आपके साथ साझा कर रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा भाइयों को इतना ही कहता हूं, आपके हाथ में जितना है उतना आप कीजिए, गांव गांव डाणी डाणी हमारी विचारधारा को पहुंचाने का काम कीजिए। कहीं पर भी कुछ गलत होता है 8058 हमेशा मेरे नंबर में सार्वजनिक रखता हूं, आप याद कीजिए। हम तो चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन अन्यायों और अत्याचारों के खिलाफ हनुमान के सिपाही बन के लड़ते रहेंगे। भाई सुनील भारती। नमस्कार सभी को। लगातार इस चुनाव कार्यक्रम की जो भी गतिविधि हैं बड़े भाई हरी जी ने आपको बताई है। हमारी पार्टी का गठबंधन होने के बाद भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं ने जो दिशा निर्देश राजस्थान की जनता को दिए, और अगर बात करें संघर्ष की, तो हम तो संघर्षों से आज यहाँ तक पहुँचे हैं, भले ही वो आरएलपी का कार्यकर्ता हो, भले ही वो एएसपी का कार्यकर्ता हो, क्योंकि हम उन घरों से नहीं हैं, राजनीतिक घरानों से भले नहीं हैं, लेकिन हमने संघर्षों की परिभाषा पढ़ी है महापुरुषों की, और महापुरुषों को पढ़ के ये प्रण लिया है कि जहाँ जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार होगा वहाँ अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि हमसे पहले भी हमारे महापुरुषों ने काम किया है, इस कारवां को रुकने नहीं दिए, तो आज हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और राजनीति, असल में एक बात याद आती है भगत सिंह की डायरी से कि राजनीति, युवाओं को राजनीति में आने से रोका जाएगा, परे रखा जाएगा, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ आपको कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। अगर युवा राजनीति में नहीं आएंगे, युवा राजनीति नहीं करेंगे, तो व्यवस्था परिवर्तन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो वही कहानी है, रानी के पेट से राजा पैदा होगा, ऐसा अक्सर होता आ रहा है। आप सूरतगढ़ की जो विधानसभा उसको भी देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं बहुजन मूवमेंट की, साथियों इस क्षेत्र की जनता ने लगातार 35 से 40 साल मान्यवर साहब कांसीराम का जो मूवमेंट था उसको लेके आए, यहाँ काम किया लगातार, और उन लोगों ने काम किया जिनके घर के चूल्हे जलाने के भी लाले पड़े हुए थे, ये हकीकत बात है। लेकिन उन लोगों ने नेता बनाने का भी काम किया। नेता बिक गया वो मसला अलग है, लेकिन ये क्षेत्र की जनता जागरूक है, क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम ने इस क्षेत्र में काम किया है, और मान्यवर साहब कांशीराम ने कार्यकर्ता तैयार किए हैं। वो कार्यकर्ता, एक नेता बिक सकता है तो दूसरा नेता तैयार करने का भी मादा रखते हैं। और आपने देखा होगा, भले ही वो चुनाव जिला परिषद का हो, भले ही वो चुनाव विधानसभा का हो, 55,000 वोट इस क्षेत्र की जनता ने डूंगरराम जी गेदर को दिए थे। लेकिन उसके बाद इस जनता को क्या मिला, और वो कहाँ गया बहुजन मूवमेंट, जो लगातार ढिंडोरा पीटते थे कि मान्यवर साहब कांसीराम के शिष्य हैं, उनके सानिध्य में हमने काम किया है, उनके साथ मिलकर काम किया है, महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन एक मंत्री पद के लिए, एक निजी स्वार्थ के लिए, मैं यूं कहूंगा कि निजी स्वार्थ के लिए इस क्षेत्र की जो 55,000 जनता है वो उम्मीद लगाए बैठी थी कि हमारे महापुरुषों का जो मिशन है, हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन है,
इस देश की जो व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई लड़ी थी, उन महापुरुषों के आंदोलन को हम रुकने नहीं देंगे। लेकिन उन जो इस क्षेत्र की जनता है, उस क्षेत्र की जनता को जो सपना था उसको चकनाचूर करने का काम किया। उस क्षेत्र की जनता को जो मिशन था, मूवमेंट था, उसको बेचने का काम किया निजी स्वार्थ के लिए। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे, क्या आपको करना है कि आप अपने जो नेता है, अपने जो प्रतिनिधि है, धन्ना सेठा को आप तैयार करना चाहोगे या फिर एक संघर्ष करने वाले लोगों को? क्योंकि संघर्ष की परिभाषा आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम कर क्या आए हैं। हम सामान्य परिवार से जरूर हैं, लेकिन ये सूझबूझ रखते हैं, जानकारी रखते हैं। मैं एक वकालत का विद्यार्थी होने के नाते इस तमाम चीज़ों की जानकारी के बाद आज यहाँ तक पहुँचे और लड़ाई लड़ना भी जानते हैं। सूरतगढ़ के साथ साथ राजस्थान के अंदर और राजस्थान के बाहर भी बहुत बार जाने के अवसर मिले। जहाँ भी जुल्म जाती होती है, अन्याय अत्याचार होता है, हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया, मुकदमे झेले हैं, लाठियाँ खाई है, लेकिन ये प्रण लिया है, ये हमारा लक्ष्य है। हमारा राजनीति करना, सत्ता की कुर्सी पे बैठना लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य है, हमारे नेताओं का लक्ष्य है, हमारी पार्टी का लक्ष्य है, हमारी विचारधारा का ये लक्ष्य है कि इस व्यवस्था को परिवर्तन करना और मानवतावादी जो सोच है उसको स्थापित करना, महापुरुषों के सपनों को साकार करना। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आने वाली 25 तारीख को आप जब पोलिंग बूथ पे जाएं, वहां आपको पुष्पा देवी नाम के सामने केतली का निशान मिलेगा। आप केतली के निशान पे अपना मतदान वो करने का काम करें और हमारी जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई में हमारा साथ सहयोग दें, हमें ताकत देने का काम करें। क्योंकि अगर आप ये लोग ताकत देते हैं तो हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। और जो लोग अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो बिल्कुल हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, इस क्षेत्र के साथ साथ जहाँ भी अन्याय अत्याचार होंगे हम डट के मुकाबला करेंगे, डट के लड़ने का काम करेंगे। लेकिन आज हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं, हमारी इस लड़ाई को मजबूत करने का आप काम करें और 25 तारीख को केतली के सिंबल पे आप मोहर लगाने का काम करें। अब हरी भाई ने भी पहले बताया, लगातार कल से न्यूज़ भी चल रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी साथी बता रहे हैं कि जी आपका जो है कैंसिल हो गया। तो मैं आपको बता दूं, हमारा नॉमिनेशन कैंसिल होने की वजह, क्योंकि सत्ताधारी लोग बैठे हैं, आपको पता है कि कौन कौन लोग राज कर रहे हैं, किनके कर्मचारी बैठे हैं, किनके अधिकारी बैठे हैं। लेकिन ये भी है कि अपना जो चुनाव चिन्ह है वो केतली है और पुष्पा देवी के नाम से निर्दलीय भले ही है, लेकिन चुनाव चिन्ह हमारा केतली रहेगा। और हमारी जो ताकत है उसको मजबूत करने के लिए आप केतली के चिन्ह पे वोट करें। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। पहल पोत में अगर कोई राजनीतिक स्लोगन, कोई नारो सुनियो तो वो जय भीम को सुनियो थारे करूं। ठीक है। मेरे पापा जी सागे भी डूंगरराम जी के दर्शक थे, लंबो काम करियो, बहुत जो थे वो चुनाव जीतायो बने, जो नंबर 10 हूँ बिंग में भी थारी महत्वपूर्ण भूमिका ही तकड़ी जोरदार। मेरो कहने को मतलब वो है, इतना लंबे टाइम आप आगे सागे काम करियो, लेकिन जब कांग्रेस ज्वाइन करी तो आपने कार्यकर्ताओं कोई पूछताछ हुई के? नहीं, कोई कांग्रेस का कार्य या अपने बहुजन का कार्यकर्ता हूँ, एक भी कार्यकर्ता हूँ, कोई पूछताछ को नहीं। कट्ठे भी लोग कट्ठे भी मीटिंग हो रखी भी, मैं बहुजन तंग हो गयो या मैं कांग्रेस में जाना चाहूँ तो थारो के विचार है, कोई विचार विमर्श कौन करियो। एक आपने जिला प्रमुख है का जब इलेक्शन हो गया और भी दौरान साबराम जी पूनिया को नाम उछलियो, 25 लाख रुपया की बात चाली, और जब कोई अफवाह चल है तो भी अफवाह पर टिप्पणियां सामने आवे, जवाब सामने आवे, जब ध्यान पड़े अफवाह गलत है या सही है। तो बिंग मां आंगो सामने जवाब आयो अभी क्या जी 25 लाख में मुझे बिका हुआ कहने वाले खुद बिक गए। इसका मतलब हम भी बिके थे, आप भी बिक गए। अभी जैसे ही गंगाजल जी मील ने बीजेपी ज्वाइन की, उस बात के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं देखो, गंगाजल जी मील से बिक गए, बीजेपी ज्वाइन करी चाहे कहीं भी करी, लेकिन डूंगरराम जी स्पष्ट बिका 25 लाख में। पूछो किया तो मैं बोला सर आपका वोट आप कैसे करोगे? मैं मेरा वोट नोटों पे लगा गया हूँ। ये डूंगरराम जी ने कहा। डूंगरराम मेरे सामने से बात है, मैं बहुत बढ़िया। और मैं मातृभाषा में बोलूंगा, हिंदी का कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मुझको नोटों पर लगाऊंगा पक्की। जिला परिषद वालों? हाँ, जिला परिषद वालों तो बहुत बढ़िया। ये नोटों को तो अपन 2 वोट अपनी ढोलकी में डाल देंगे। तो मैं तो काबू हो गया, मैं किन्ने समर्थन कौन दियो। लेकिन डूंगरराम जी 25 लाख को सौदो करके बीजेपी को प्रमुख बना गया। ये क्लियर है। ये क्योंकि यही तो बात चल रहा है, कोई सामने आगे जवाब देगा। और बेही रुपया साहब राम पुनिया के भला आदमी, मेरी पोते के बहु प्रमुख बनी और तो रुपया खा गयो।
राम रतन घोड़ेलो 21 लाख रुपया साहब राम पूनिया के मानसा पर डेरी कर गए हो। राम रतन घोड़ेला। ये वो वहाँ से है गंगानगर से। हाँ, ये क्योंकि साबराम जी ने खुद ने कहा, उन्होंने कहा बलराम जी वर्मा कह रहे हैं भाई 21 लाख रुपए वाले ये वापिस दे के आया, क्योंकि साबराम जी ने कहा भी तूने पैसे कैसे ले लिए, और क्योंकि वो जिला प्रमुख बने वो अपने साबराम जी के क्या लग रहे हैं, सुशील के घर से वो पोते की बहू है, पोते की बहू। पारिवारिक संबंध है। भाई सुशील शोराण जो है उनकी मिसेज है प्रियंका शोराण। हाँ, वो पोते की सुशील है जो का पोते है साहब राम जी को। हाँ, सुशील का दादाजी और साहब राम जी पूनिया मामा बुआ का सगी भाई है। मामा बुआ में सगी भाई है। हाँ जी। जना भाई हाँ ऑब्जेक्शन करियो कहता है 25 लाख क्यों ले लिया। हाँ मेरे पोते को 25 लाख ले लिए थे। मैं तेरे सागे फिरूं। तेरा सगे कौन कूड़ बतावा है मेरे सामने आगे बात करे कोई गेदर साहब का कार्यकर्ता या गेदर साहब आप बात कर रहे हैं कहता है मेरे सागे रेड़ा 90 से मैं गेदर साहब का सागा हूँ, सन 90 से गेदर साहब का सागा हूँ। और 2015 में मैं सरपंच को चुनाव लड़ो और गेदर साहब आपका निजी स्वार्थ हूँ 200 वोटा की पलटी मेरा आगे मना रहा हो। मैं सच साबित कर दूं। बिल्कुल सही बात है सारी। और अब जिला परिषद को चुनाव हो तो गेदर साहब के 4 मुख्य पंचायत है कुमार वो कांग्रेस के वोट नहीं दिलवाई ये भी बताया। सुनो तो सही सर है, सुनो तो सही। गेदर साहब की 4 मुख्य पंचायत है कुमार समाज की। ठीक है। कौन कौन सी? बीरवाना, हरदास वाली, 6 डीडब्ल्यू और रघुनाथपुरा। ठीक है। अंगो रिकॉर्ड कर लो भी कांग्रेस ने कितना वोट आया है और डूंगरराम कांग्रेसी। इन्होंने प्रचार किया था किसका? कांग्रेस का। इन्होंने प्रचार किया नहीं किया लेकिन भीतरघात की थी, भीतरघात करी साहब। हाँ ये तो इनकी बिल्कुल ये डूंगराम जी कहते हैं, डूंगराम जी कहते हैं वैसे होता है। और जिला परिषद में इन 4 पंचायतों में फूल खिला हो मैं मानू। जिला परिषद का चुनाव में 4 पंचायतों में फूल खिलो तो आज हथेली क्यों मंड रही है? आज हथेली क्यों मंड? मैं पूछना चाहूँ मैं कहने का मतलब वहां के वोटरों पर पकड़ डूंगरराम जी की है, लेकिन कांग्रेस को जानबूझ के नहीं दिलाया। नहीं दिलाया। 2 साल बाद में सारा हथेली क्यों दिखा लग रही है? मैं ज्यादा कौन कहना चाहूँ, मैं ज्यादा कहूँगा मैं मतलब। और मैं कांग्रेस ज्वाइन करी सिर्फ डूंगरराम का दुख हो गया करी, कोई उतनी मैं 25 साल सेवा करी बहुजन में, बाबा साहब के मूवमेंट में, काशी राम जी की मूवमेंट में बिल्कुल की थी 25 साल। बिल्कुल। और आप हमारे भी शिष्य हो, आपको बहुजन में लाने वाले कौन थे? आप ही थे, बिल्कुल थे। ये बात है। तो ज़्यादा मैं कौन कहना चाहूँ ऐसा, मैं तो आई कहना चाहूँ इससे गद्दारा लोगों को बचना है, बिकाऊ लोगों को बचना है, वोट सोच समझ के देना है। तो मेरा ही आप पुत्र बधु है, भतीजे वो नहीं पुत्र बधु है भाई पुष्पा देवी। केतली के निशान पर वोट लगाओ, बटन दबाओ और गद्दारा ने साफ करके भेजो। बिल्कुल। देखो साथियों, सच तो सच होता है हमेशा, उसके लिए अगर सच बोलते हुए हम कहीं डरते हैं इसका मतलब वहां पर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं है। यहां पर जितने भी बहुजन समाज पार्टी को वोट मिले थे वो सिर्फ बहुजन मूवमेंट के नाते मिले थे, एक मिशन के नाते मिले थे, बाबा साहब के सपनों को मिले थे। और उन सपनों को जिन लोगों ने बेचा, पहले बहुजन समाज पार्टी को बेचा, बाद में इन्होंने खुद को बेचा, बाद में इन्होंने यहाँ के वोटर्स को दोबारा दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया कि मैं लड़ूं तो कांग्रेस को दो और कोई और लड़े फूल को दो। ये सब कुछ बताता है कि डूंगरराम जी गेदर खुद के अलावा किसी और को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, ना इन्होंने किसी को पनपने दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है साथियों, अगर आपको बाबा साहब के सपनों को जिंदा रखना है, इस मूवमेंट को मजबूत रखना है, तो सीधा सीधा हाथी को वोट देना मतलब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना। लेकिन डूंगरराम जी गेदर ने कांग्रेस ज्वाइन कैसे की थी ये भी देखिए। आप लोगों की ताकत के बल पर गहलोत साहब ने इनको पार्टी में ज्वाइन करवाया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। 25 तारीख को अपने साथ बैठे हैं भाई लवप्रीत, निर्वाणा से, मानेवाड़ा से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पंचायत समिति चुनाव लड़ा था और यहां पर जो प्रधान बने हुए हजारी जी मिल, उनके सामने चुनाव लड़े थे। इनके खुद के गांव में हजारी जी को इनसे कम वोट मिले, दांत खट्टे करवा दिए एक प्रकार से। 3-4 राउंड में लगातार आगे चले थे, लगभग 1600-1700 वोट लेके आए थे भाई लवप्रीत। तो इस प्रकार के नौजवानों को हम हर गांव में तैयार करेंगे। इधर बैठे हैं भाई संजय गोदारा, और ये भी मील परिवार के दूसरे सदस्य हेतराम जी मील के सामने चुनाव लड़े थे, 1000 के लगभग वोट लेके आए थे। तो इस प्रकार के नौजवान हम हर गांव में तैयार करेंगे। आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के
मूवमेंट के माध्यम से, वो चाहे सरपंच के चुनाव हो, वो चाहे पंचायत समिति के चुनाव हो, वो चाहे जिला परिषद के चुनाव हो, ये हमारी सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि ये चुनाव हो गया और हम चुप रहने वाले हैं। जिस प्रकार से पहले भी हमने नौजवानों को आगे लाने का काम किया है, आगे भी हम ये काम करते रहेंगे। नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, राजनीति में आइए। राजनीति गंदी है नहीं, इसको गंदा किया गया है। इसको साफ करने के लिए भगत सिंह की भूमिका में आपको हमें लड़ना पड़ेगा। आओ इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर अपनी अपनी आहुति दें। 25 नवंबर को केतली के वोट पर, केतली के चिन्ह पर, बटन पर आप अपनी राय देकर, वोट देकर नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल और आज़ाद से चंद्रशेखर आज़ाद भाई साहब के सपनों को साकार करने में उन्हें मजबूती दें, उन्हें संबल दें। पूरे देश के अंदर इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत करें। वीडियो अच्छा लगा तो 5 से 7 दोस्तों को आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय किसान।